हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग 2025 का। हमने लास्ट वीडियो में बात किया कि ईडब्ल्यूएस का किस तरह से कट ऑफ है वो डिसाइड होने वाला है, कितने रैंक तक जो है वो सीट मिलना है। उसके साथ ही साथ हमने बात किया था कि आपको कितनी रैंक तक जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। ओके, यदि आप ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं तो वो वहाँ पे वो वीडियो देख सकते हैं, उसको आपको हमारे चैनल पे लिंक मिल जाएगा। अब इस वीडियो में बात करने वाले हैं यदि जो स्टूडेंट्स ओबीसी एनसीएल से बिलोंग करते हैं तो उनको कितनी रैंक तक पार्टिसिपेट करना चाहिए। यहाँ पे दो स्टूडेंट रहेगा, जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट रहेगा और जिसके पास जो है वो इनवैलिड सर्टिफिकेट रहेगा। तो दोनों की हम बात करेंगे कि किस तरह से आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। साथ ही साथ हम बात करेंगे जो 26,000 बच्चों में से आपका कितना ओबीसी का कैटेगरी रैंक है। ओके, ओबीसी एनसीएल से यदि आप बिलोंग करते हो तो 26,000 में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ओबीसी एनसीएल से है, मतलब जिनका रिजल्ट है वो ओबीसी एनसीएल से जारी किया गया है। तो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं और आप भी एससी एसटी या किसी और अनदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप अपना वीडियो चाहते हैं, वो वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि आपकी जो चॉइस फिलिंग होती है, जो कट ऑफ है वो कैसे डिसाइड होती है। मतलब जो आपको सीट अलॉटमेंट होती है उसमें कौन कौन से ऐसे इफेक्ट हैं जो आपको सीट अलॉटमेंट करवाते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट। इस बार जो है ओबीसी एनसीएल का कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट था उसकी जो वैलिड डेट थी वो लगभग 1 साल ओल्ड का था, लेकिन इस साल जो है वो मात्र 45 दिन के ओल्ड में रहना चाहिए। मतलब 1 अप्रैल से लेके, ओके ध्यान से सुनिएगा, 1 अप्रैल से लेके यदि आपका लगभग आपका जो बना होना 15 मई के बीच में यदि आपका बना हुआ है तो ही वो वैलिड है। यदि इसके बीच में नहीं है तो वो वैलिड नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट हैं जो नीट की एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, उन्होंने फेब मंथ में जो है अपना वो सर्टिफिकेट बनवाया था। तो मोस्ट ऑफ का ऐसा स्थिति है कि उनके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनके कारण उनकी जो है काउंसलिंग है वो जनरल से होगा। मतलब जिनके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा उन सब का जो काउंसलिंग है वो जनरल से होने वाला है। किन का होगा? जिनके पास इनवैलिड सर्टिफिकेट है। ओके, तो ये चीज समझ में आ चुकी है। उसके बाद में जो नॉट वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी इफेक्ट करेगा। नीट के जो स्टूडेंट हैं, ओके, वो यहाँ पे काफी स्टूडेंट यहाँ पे इफेक्ट होने वाले हैं। मतलब जो बच्चे 550 से लेके लगभग 686 के बीच में है तो वो तो एमबीबीएस और अदर कोर्सेज के लिए ट्राई करेंगे। उसके साथ ही साथ जो स्टूडेंट हैं वो 10 से 20 नंबर से रहे हैं। ओके, मतलब 10 से 20 नंबर से रहे, फॉर एग्जांपल जिसके 510 है, 490 है, जो 10-15 नंबर से रहे फर्स्ट अटेम्प्ट के स्टूडेंट हैं, तो वो भी आपका यहाँ पे बीएससी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग में नहीं जाते हैं, वो डायरेक्ट जो है वो एमबीबीएस की नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन के लिए लग जाते हैं। ओके, उसके बाद ही जो है नियर कट ऑफ की हमने बात कर ली कि जो नीट की स्टूडेंट इफेक्ट होगा, जो नियर कट ऑफ के रहेंगे। उसके साथ ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है आपकी चॉइस फिलिंग। ओके, कि किस तरह से आप चॉइस फिलिंग करते हो, क्या आपकी अपग्रेडेशन सिस्टम रहता है, बहुत सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब आपकी जो प्रेफरेंस रहेंगी, जो 18 कॉलेज की प्रेफरेंस रहेंगी, उनकी जो प्रेफरेंस है वो सही इक्वल होनी चाहिए, तभी आपका एक चांस रहेगा कि सीट मिल जाए हाई रैंक पे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें, कितने स्टूडेंट हैं वो ओबीसी एनसीएल से हैं, और उनमें से ओबीसी एनसीएल में कितने स्टूडेंट हैं वो आपके जनरल में शिफ्ट होने वाले हैं। मतलब जिसके पास इनवैलिड सर्टिफिकेट रहेगा वो कौन कितने स्टूडेंट हैं जो ओबीसी एनसीएल से जनरल में शिफ्ट होने वाला है, तो वो भी इफेक्ट करेंगे, क्योंकि वो ओबीसी एनसीएल के होते हुए भी वो सीट है वो नहीं ले सकते ओबीसी एनसीएल की, वो जनरल की सीट के लिए फाइट करने वाले हैं। तो इतनी चीज आपको समझ में आ चुकी है। उसके साथ ही साथ बच्चों, जो हमारी टीम से पिछले 5 साल से यही हमारी टीम जो है काउंसलिंग प्रोसेस कर रही है, तो किसी स्टूडेंट्स को यदि काउंसलिंग करवाना हो तो आप हमारी टीम से हेल्प ले सकते हो। यदि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और आपकी अच्छी रैंक है, ओके, तो एक अच्छी कॉलेज में जाना भी आपका बच्चों कर्तव्य है। ओके, आप जितनी अच्छी कॉलेज में जाओगे उतना अच्छी आपकी स्टडी रहेगी, वहां पे आपको प्रैक्टिकल के लिए डेड बॉडी सारी चीज आपको बहुत जो है अच्छे से मिलेगी। जितनी लोअर कॉलेज में आप एडमिशन लोगे उतना ही आपका लॉस रहेगा। तो मैक्सिमम कोशिश करना कि यदि आपकी रैंक अच्छी है तो आप एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन लो। तो इसके लिए आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो, आप सभी स्टूडेंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा। अब यहाँ पे कैसे कांटेक्ट कर सकते हो, इसमें स्क्रीन पे चल रहे नंबर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, या आप इस नंबर से आप जो है व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। ओके, अब हमारी टीम आपका क्या हेल्प करेगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग देगा, डमी चॉइस फिलिंग पहले देगा। उसके साथ ही साथ आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा जिसमें आपको सारी अपडेट मिलेगी। उसके साथ ही साथ आपके रजिस्ट्रेशन, उसके साथ ही साथ आपकी चॉइस फिलिंग, सारा प्रेफरेंस है, और उसके साथ ही साथ आपका डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कब रिक्वायर्ड होगा, सभी चीज हमारी टीम बताएगी। और जूम मीटिंग आपसे की जाएगी, मतलब जूम में आप ज्वाइन होके वो आपके क्वेश्चंस है, जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो। और आपकी सीक्वेंस किस तरह से रहेगी, वो एक डमी चॉइस फिलिंग बना के देगी। उसके बाद आपका क्रॉस चेकिंग होगा, क्रॉस चेकिंग होने के बाद फिर आपकी फाइनल जो है, फाइनल है वो
तैयार किया जाएगा चॉइस फिलिंग, उसके हिसाब से फिर आपकी चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन, सारा प्रोसेस की जिम्मेदारी है। जितने पेरेंट्स देख रहे हो, बच्चे देख रहे हो, सभी मतलब जितने भी आपका काउंसलिंग का A to Z प्रोसेस तीनों राउंड का वो हमारी टीम है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। ओके, तो आई होप ये चीज समझ में आ चुका है। तो जो बच्चा ज्वाइन होना चाहता है, जो अपना 1 साल बचाना चाहता है, वो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे बच्चों कॉन्टेक्ट कर सकता है। आपका पूरा प्रोसेस की जिम्मेदारी हमारी टीम लेगी और पिछले 5 साल से काम हमारी टीम कर रही है। ओके, आप हमारे चैनल पे गो थ्रू हो लीजिए, वहां पे आप देख लीजिए एक एक वीडियो, लास्ट ईयर 2023, 22, 21, उसके साथ 24 सभी वीडियो देख सकते हो। वहां पे आपको एम्स, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल, आरएचएस और नीट, उसके साथ ही साथ सभी की आपको वीडियो मिल जाएगी। ओके, अब यहाँ पे हम बात करेंगे टोटल स्टूडेंट कितना है। ओके, मतलब जो आपका 26,000 का लिस्ट आया था, 26,000 कुछ कुछ का लिस्ट आया था, उसमें से ओबीसी एनसीएल के कितने बच्चे हैं। तो ओबीसी एनसीएल के हमारी टीम ने एनालिसिस किया, ओबीसी एनसीएल का 10,670 बच्चा इंक्लूड है। अब यहाँ पे काफी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि 26,000 में से तो 10,670 तो ओबीसी एनसीएल की है। अब यहाँ पे ये बच्चे, क्योंकि इसमें इतने बच्चे इंक्लूड क्यों हुए, मतलब इतने बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो 45 परसेंटाइल है। जबकि यहाँ पे औरों की बात करें, जैसे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 50 परसेंटाइल है, तो बहुत फर्क पड़ जाता है। मतलब 45 से 50 के बीच में मैक्सिमम बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं होने वाला। ओके, अब यहाँ पे भी कैसे सिलेक्शन होगा, जो लोअर मार्क्स पे, मतलब जिनका बेचारों का 51 नंबर, उनका कैसे होगा। अब उनको जो बचाएगा वो एक ही चीज बता सकता है, क्योंकि यहाँ पे ओबीसी एनसीएल में भी 2 कैटेगरी हो चुकी है। वो कौन सी कैटेगरी है, जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट है, जिसके पास इनवैलिड सर्टिफिकेट है। यहाँ पे 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गया। अब 2 कैटेगरी में डिवाइड होने पे बेनिफिट क्या हुआ, जिनके पास वैलिड सर्टिफिकेट है उनके पास बेनिफिट हो गया। कैसे, क्योंकि उनकी काउंसलिंग है वो ओबीसी एनसीएल से होगी, ओबीसी एनसीएल से होगी, जबकि जिनके पास इनवैलिड है उनका जनरल से होगा। ओके, अब जो बच्चा ओबीसी एनसीएल के होने के बावजूद भी वो जनरल की कैटेगरी पे जाएगा, मतलब वो नाम का ही मेरिट लिस्ट में ओबीसी एनसीएल उसको दिखाया गया है, लेकिन उसकी जो काउंसलिंग प्रोसेस होगी वो जनरल कैटेगरी से होगी। तो यहाँ पे जो इतने बच्चे हैं, इसमें से कितने बच्चे जो है वो ओबीसी एनसीएल है उनके पास, और कितने बच्चों के पास जो है वो है ओबीसी एनसीएल का इनवैलिड सर्टिफिकेट। यदि इनवैलिड है तो वो जनरल से होगा, तो इसमें से कितने हटने वाले अभी किसी को आइडिया नहीं है। आपका जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा तभी आपको पता लगेगा कि कितने बच्चे ओबीसी एनसीएल की सीट ले रहे हैं, कितने बच्चे जनरल में, इनमें से 10,670 में से ओबीसी एनसीएल से जनरल में जाने वाले। तो उसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है। अब यहाँ पे क्या कट ऑफ रहने वाली है, मतलब कितनी रैंक तक आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। अब जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट है बच्चों, अभी किसी को कोई आइडिया नहीं है कि कितना बच्चा जो है वो वैलिड सर्टिफिकेट के साथ है। तो यदि आपकी रैंक है वो, सॉरी, यदि आपकी रैंक जो है वो लगभग यहाँ पे मान सकते हो 10,000 से 12,000 है, और आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट है, तो एक बार आप चांस जरूर लीजिए। मैं तो ये कहता हूँ कि जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट है एक बार जरूर चांस लो, क्योंकि ये इसी साल मिलने वाला है मौका, अगले साल नहीं मिलेगा। क्योंकि इस बार सभी बच्चों को पता लग गया है कि इसकी काउंसलिंग कैसे होती है, क्या सारा प्रोसेस होता है। लास्ट ईयर 14,000 बच्चे क्वालिफाई हुए थे, इस बार लगभग डबल हो चुके हैं 26,000। अब जिन बच्चों के पास इंफॉर्मेशन थी वो तो बनाएंगे, जो लास्ट ईयर थे काउंसलिंग में हमारे साथ भी थे, तो उनके पास तो वैलिड सर्टिफिकेट है। बाकी जो न्यू स्टूडेंट आता है उनके पास नहीं होता। तो जिनके पास नहीं है उनकी यदि रैंक है वो 4,000 से 5,000 के बीच में, तो ही एक चांस रहेगा कि सीट अलॉटमेंट हो सकती है जनरल में, वो भी लास्ट राउंड तक में भी यदि सीट रहती है तो। यदि इससे ज़्यादा रैंक है आपकी तो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो काउंसलिंग में मत जाइएगा। उसके साथ ही साथ जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट है तो वो अपना इतना रैंक है या इसके पास इससे थोड़ा आगे पीछे भी हो तो आप काउंसलिंग में जा सकते हो। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है, आई होप सारा चीज़ समझ में आ गया। अब जिन स्टूडेंट्स को हमारी टीम से काउंसलिंग में जुड़ना है, एक 5 साल की एक्सपीरियंस टीम के साथ ऐड होना है, तो आप स्क्रीन पे चल रहे नंबर से कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कि हमें काउंसलिंग कराना है, स्कोर कार्ड भेज दीजिए, सारा प्रोसेस हमारी टीम आपको जो रिस्पॉन्स है वो दे देगी। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।